आने का। तब तक मैं ये चाहूँगा कि गोल के वो सफल छात्र जो इस बार सफलता हासिल किए हैं, इनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। विधिवत प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे सफल छात्र जो उनके मन में उद्गार है, जो व्यक्त करना चाहते हैं, कितनी संघर्ष के बाद, कितनी पेशेंस के बाद, कितनी परेशानियों के बाद आपने ये सफलता हासिल किया है। आप इस कहानी को बिना कोई लाग लपेट के, बिना कुछ छुपाए आप यहाँ पर जरूर बताएं, ताकि वो छात्र जो यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत तरीके के छात्र यहाँ हैं, बहुत तरह से परेशान, और बहुत ऐसे छात्र जो जस्ट करेंट आए हैं, तो उनका एक मोटिवेशन मिलना चाहिए, एक मार्गदर्शन आपके माध्यम से मिलना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि जो छात्र यहाँ आकर कुछ बोलना चाहते हैं वो आ सकते हैं। फर्स्ट कौन बच्चे आना सोच कर आए हैं? हम चाहेंगे कि सबसे पहले अनिल जी, अगर आवाज़ मेरी जा रही है तो आप स्पीकर को सही करें, साउंड को सही करें। मैं चाहूंगा कि आपके बीच दीप शिखा आए। शिखा झा, जिन्होंने जो आपको बताएंगे कि जब नीट फेज 1 की एग्जाम हुई थी तो इनका परसेंटेज जो गोल के ऑल इंडिया टेस्ट में आती थी उसे कहीं मैच नहीं कर पा रहा था, और हम बड़े परेशान थे। हम ये सोच रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ इनके साथ, इतनी अच्छी लेवल आने के बाद में इनका नीट फेज 1 में कैसे परसेंटेज गड़ाया है। लेकिन अंततः इन्होंने अपने आप को फिर संभाला और फेज 2 के लिए तैयार किया। इन्होंने अच्छी मेहनत की और झारखंड नीट दोनों को ब्रेक किया। शिखा झा, मॉर्निंग टू एवरीवन। वैसे मेरा रैंक तो सर बता दिए। मेरा रैंक JCC में 104 था, CML रैंक। So well, I would be lying if I say that I hadn't thought of this before. Yes, few months back I was amongst you students dreaming that one day I would give my own victory speech over here. So it's a dream come true, like that of things, and I'm feeling a bit nervous. Okay, so I would first give credit of my success to everyone who joined me in my journey of becoming a student to an MBBS student, simple student to MBBS student. My parents, my family, my teachers, my mentor Sanjay sir, Vipin sir, every one of them. So let us start with the preparation phase. Well, every one of us know that the preparation phase ideally starts from class 9, right? Everyone knows this. But most of us, maximum of the students, like including me also, we start from class 11. But no matter, no problem. कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, तो you should think that in your mind. तो जब भी आपको लगे कि oh my God बहुत लेट हो गया, don't take pressure, just think जब जागो तभी सवेरा, and it will work. And second thing I would like to say, NCERT के बारे में क्या बोले, आप लोगों को सब कुछ पता है। NCERT is just like the godfather, ultimate book, everything you know about that. आप इससे जितना ग्रहण कर सके उतना आपके लिए अच्छा होगा। Study NCERT as much as you can. NCERT करने के बाद ही कोई और रेफरेंस बुक पर जाइए, मेरा सलाह होगा आपके लिए। उसके बाद हाँ, संजय सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि प्रेशर लो, बट पॉजिटिव प्रेशर लो, नेगेटिव प्रेशर नहीं, बिकॉज प्रेशर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। प्रेशर अगर ना हो देन वी बिकम लेथार्जिक, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, टाल मटोल वो होने लगता है। सो प्रेशर इज इम्पोर्टेंट, बट टेक पॉजिटिव प्रेशर। जैसे कि आई यूज दिस पॉजिटिव प्रेशर टेक्निक इन माई प्रिपरेशन फेज। और जब ऐसा फील करते थे कि नहीं आज बस एक ही चैप्टर हो पाएगा, तो थोड़ा एक आई पुश माई बाउंड्री, नहीं एक और
तो वो आ जाता है। तो एक दिन में एक के बदले 2 चैप्टर्स होने लगते हैं, 2 के बदले 3 चैप्टर्स होने लगते हैं, बट दैट शुड बी पॉजिटिव वन। डरना नहीं है कि अब क्या होगा, डोंट पैनिक। उसके बाद यस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पढ़ाई के बारे में आपको हर जगह से बहुत सजेशन मिल जाएंगे, टीचर्स काफ़ी है बताने के लिए। एक इमोशनल जो एक एस्पेक्ट होता है स्टूडेंट के साथ, वो बताना चाहेंगे। हर स्टूडेंट के साथ, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा होता ही होगा, मेरे साथ भी हुआ कि जब हम प्रिपरेशन के मिड फेज में आते आते लगने लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, अपने बलबूते में हम सब कुछ कर सकते हैं, वाह इतना अच्छा रैंक आ रहा है, टॉप 10 में आ रहे हैं, ओ माय गॉड हम सबसे बेस्ट हैं, अब हमें कुछ चाहिए ही नहीं, बस अब तो नीट क्रैक कर लेंगे, हो गया सब कुछ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यू नीड समवन, अ मेंटर इज इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट। आपका हार्डवर्क तो सबसे पहले है ही, लेकिन मेंटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जबकि जैसे कि मेरे साथ नीट 1 में हुआ, नीट 1 में बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस, अनएक्सपेक्टेड। उस वक्त तो अपने ऊपर से ही कॉन्फिडेंस हट गया, तो दूसरे कुछ भी बोले, जब इंसान का खुद पर से ही कॉन्फिडेंस हट जाए तो सामने से आपको कोई भी कुछ अच्छा बात बोले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको लगता है हमसे नहीं होगा। डैडी भी बोले कि नहीं तुम कर सकते हो, बोले कि हमको खुद पे ही भरोसा नहीं, बोले तो हम क्या करेंगे। फिर सर से आकर मिले, संजय सर से, तो बहुत सारा बात बोले, बस एक लाइन क्लिक कर गया। वो बोले क्या कि तुम्हारा सिलेक्शन गारंटीड है, हम लिख कर दे सकते हैं। वो बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कि कोई इंसान हमको लिख कर दे रहा है कि मेरा हो सकता है, जबकि वो खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं कि मेरा हो सकता है। तो हमको लगा नहीं, सर बोल रहे मतलब ज़रूर कुछ बात तो है, कुछ बचा है मेरे अंदर। फिर से एक कोशिश की है कि नहीं चलो एक बार और ट्राई करना है, देखते क्या होता है। और फिर वो कोशिश जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, JCC में अच्छा रैंक आ गए। बस तो पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कितना भी पढ़ के जाएं, एग्ज़ाम के दिन अगर आप टेंशन में होंगे, सारा पढ़ाई आपका बर्बाद चला जाएगा, जैसा मेरे साथ होता था। लेकिन जब आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाएंगे तो आपका जो परसेंटेज है ना, वो अप्रत्याशित ढंग से, मतलब अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज कर जाएगा। अब वो खुद भी समझ में क्या हुआ, हम तो वही थे, एग्जाम भी वही है, मतलब क्या जादू क्या हुआ, बस वो पॉजिटिव अप्रोच का ही जादू होता है। तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग प्लीज जिस भी दिन एग्जाम है, आपको कितना भी तैयारी हो, आपको लगे कि नहीं कुछ नहीं, हर स्टूडेंट को ही लगता है कि अरे आप कुछ नहीं पढ़े, बस अपने मन में सोचिए कि नहीं जो होगा अच्छा होगा, हम अपना बेस्ट देंगे, बस यही सोच रखिएगा। थैंक यू। धन्यवाद शिखा, बहुत सुंदर। आपके लिए एक छोटी सी पंक्ति, जिसमें लगन की जलती है कामयाबी उसी को मिलती है, उसी का नाम है शिखा। इनके लिए जोरदार तालियां। बड़ी हर्ष की बात है कि आज हमारे बीच में गोल के निदेशक संजय आनंद जी इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे बीच में गोल के MD मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन कुमार जी भी यहाँ उपस्थित हैं। इनके लिए जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करेंगे। अब से कुछ क्षणों के बाद हमारा यह विधिवत कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है और गोल का एक बड़ी उज्जवल भावना है कि सामाजिक साक्षरता के साथ साथ एक ऐसी साक्षरता का प्रचार प्रसार हो जिसे हम लोग कहते हैं शैक्षणिक साक्षरता। और आज का यह मंच आपको सम्मानित करने का है, आज का यह मंच आपके बीच एक सेमिनार करने का है। आपके बीच कोयलांचल की धरती पर जो छत्र छाया शैक्षणिक विरासत का बनता जा रहा है, उसको आगे बढ़ाने का है। और इसी मकसद के साथ आज गोल के मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे बीच में PMCH के लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक यहाँ पर मौजूद हैं। आपके बीच में पूर्ववर्ती छात्र भी यहाँ पर उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पूर्व एक छोटी सी परिकल्पना के साथ हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और उस महान कवि को हम लोग उनका आशीर्वाद लेकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये एक मार्गदर्शन है समाज को और उस मार्गदर्शन के चलते हम लोगों का समाज बढ़ता है और अग्रसर होता है। उस महान कवि की एक परिकल्पना थी, एक चींटी को लेकर, जो भारतवर्ष के महान कवियों में से एक सुमार हरिवंश राय बच्चन जी का एक बड़ा ही प्रमुख कविता है, जिसको हमारे सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन जी भी हमेशा किसी न किसी कार्यक्रम में आगे बढ़ाते रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम में एक छोटी सी बात को मैं रखना चाहूँगा कि जो गोल मेडिकल और IIT का जो कामयाबी का जो परचम है, वो सिर्फ धनबाद की धरती नहीं, पूरे झारखंड की धरती, पूरे बिहार की धरती और भारत की धरती को शुमार करती आ रही है।
कोई भी अखबार, हम लोग अखबार से जुड़े हुए हैं, कोई भी अखबार कितना भी चाह ले आपकी ख्याति को रोक नहीं सकता, बल्कि वो बढ़ा ही सकता है, क्योंकि आपने जो कर दिया है कमाल धनबाद की धरती पर, उसकी छाया पूरे भारतवर्ष पर पड़ती है। और आप जैसे चिकित्सक, चाहे वो एम्स में जाएं, चाहे विश्व के किसी भी देश में जाएं, आप चिकित्सक बनकर निश्चित तौर से गोल सर्वविख्यात होगा और सर्वमान्य होगा। अब इसे किसी पहचान की जरूरत नहीं, क्योंकि असली तौर पर आज हमारे बीच में जो भी मुख्य अतिथि होंगे वो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नहीं होंगे, वरन वो 21 छात्र आज के हमारे मुख्य अतिथि होंगे, जिनके लिए आज हम लोग ये कार्यक्रम यहाँ पर करने जा रहे हैं। सिर्फ वो हमारे आदर्श होंगे जो जिनके हाथों आप सम्मानित होंगे, और कल की जो अखबार की जो प्रतियां होंगी वो आपके नाम से होगी। तो आज का कार्यक्रम हम उन बच्चों के नाम से इस पंक्ति के साथ प्रारंभ करते हैं, और वो जो पंक्ति है बड़ा ही मार्मिक पंक्ति है, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं हो। इस पंक्ति के साथ इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया जाए तो एक प्रेरणा होगा, और आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मार्गदर्शन होगा, और हमारे बीच में जितने भी अभिभावक हैं वो निश्चित तौर से जीवन की जो भी घटती बढ़ती जो जिंदगियां हैं उसको जिन्होंने नापा है वो इस कविता को निश्चित तौर से समझ पाएंगे। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब इसके बाद जो आता है, जो सबसे मार्मिक प्रसंग है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। डोंट मिस अपॉर्चुनिटी। शिखा जी, हमें और आगे जाना है, क्योंकि मैं आपके लिए और भी बहुत सारी बातें रखूंगा आपके बीच में। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, 100 बार दीवारों पर चढ़कर फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना दूना उत्साह बढ़ाता है। आनंद सर ने भी कहा कि क्या कारण रह गया था कि छूट गया था, फिर आपने क्या प्रयास किया। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब हम लोग चलेंगे समुद्र की गहराइयों में। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं ही सहज मोती पानी में, गहरे पानी में। मोती मिलना इतना आसान नहीं है जो आप लोगों को मिला है, इसलिए इनके लिए एक बार फिर से जोरदार ताली उन 21 बच्चों के लिए, उन पूर्ववर्ती छात्रों के लिए और गोल के लिए। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। 21 छात्रों के लिए गोल की तरफ से हार्दिक आशीर्वचन, हार्दिक साधुवाद। और एक जो कॉमन कविता है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से क्या होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये सब कविताएं, यूं तो कहा जाए कि ये कविताएं अमूमन सुनने को मिलती हैं, लेकिन जो इनका सार होता है वो काफी मार्मिक होता है और गहराइयों से उतरने वाला होता है। अब से कुछ क्षणों में हमारे बीच में हमारे माननीय अतिथि वृंद यहाँ पर उपस्थित होंगे। हमारे बीच में कुछ धनबाद के लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। हमारे बीच में गोल के मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन जी भी यहाँ पर हैं। हमारे बीच में प्रभात खबर की ब्रांड हेड सविता गुप्ता जी हैं। हमारे बीच में एक मित्र जो डिनोवली भूली से चीफ लाइब्रेरियन है सुरेश मंडल जी हैं। हमारे बीच में आपके मेंटर के रूप में हम आपके बीच में हमेशा समय देने वाले और गोल के पूर्ववर्ती छात्र अंकित राज जी भी हैं। हमारे बीच में कुछ चिकित्सक हैं, उनका भी नाम मैं कुछ क्षणों में यहाँ पर पुकारूंगा सम्मान के साथ। और आगे मैं चाहूँगा कि जिन्होंने शिखा ने जिस तरह से मार्गदर्शन दिया
और अपने पूर्व की बातों को रखा। मैं चाहूँगा कि आपके बीच में से जो पूर्ववर्ती छात्र हैं वो कुछ बातों को जरूर रखेंगे, और मैं कुछ बातों को रखना चाहते हैं अभी संजय आनंद जी भी, तो मैं चाहूँगा संजय आनंद जी भी कार्यक्रम में आगे बातों को रखें। मेरी बात ये है कि आप जिनका सुन रहे हैं ये विक्रांत जी हैं, और विक्रांत जी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे उद्घोषक हैं, और सर प्रभात खबर से हैं, और प्रभात खबर से ही हमारे बीच सविता मैम हैं, जिनकी सहयोग से विक्रांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सच है कि ये प्रतिभा सम्मान जब प्रभात खबर की होती है तो हर जगह पे सर होते हैं, और बड़े बड़े मंचों पे बड़े तरीके से मंच को संभालते हैं। हमने आग्रह किया कि सर अगर आप लोग यहाँ पे आएँ तो हमारा गोल का गौरव बढ़ जाएगा, इसलिए आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। सर ने रिक्वेस्ट स्वीकार किया। आप हैं विक्रांत जी जो आपके बीच में हैं, मैं ये बोलना चाह रहा था। सर ने बताया कि जो पूर्ववर्ती छात्र हैं जो आज डॉक्टर के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, एक मेडिकोच के रूप में उपस्थित हैं दीक्षा, और डॉक्टर के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर प्रतीक सरण, और एक डॉक्टर कुणाल जस्ट अभी पहुँचने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर प्रतीक सरण आपके बीच आएँ और दो शब्द, इससे बड़ी गर्व और इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ा गोल का सम्मान और क्या हो सकता है कि हमारे पूर्ववर्ती छात्र आज डॉक्टर के रूप में आपके बीच उपस्थित हैं। थैंक यू संजय सर। ये मेरे लिए बहुत लक का बात है सर कि जिस इंस्टीट्यूट से पढ़े और वहीं आज बोलने का मौका मिल रहा है सर लोग के सामने ऑफकोर्स। और कॉन्ग्रेचुलेशंस जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू वन एंड ऑल। और क्या बोलना है सर, बोलिए। इसी इंस्टीट्यूट से पढ़े, और जैसा कि शिखा ने बताया कि एक मेंटर चाहिए, वो मेरे पेरेंट्स से भी ज़्यादा आज सर है, विपिन सर आप भी हैं ऑफकोर्स, बट सर ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो बस यही है कि जो सक्सेसफुल हुए हैं उनका यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है सब चीज़। माइंडेड ये नहीं कि आप क्वालिफाई कर गए तो इट्स ऑल, बहुत कुछ है आगे, बहुत ज़्यादा कुछ है। इनफैक्ट 19 सब्जेक्ट्स हैं, 19 पे आपको कमांड चाहिए टू गेट अ नाइस रैंक एंड नाइस ब्रांच इन पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन। और 21 स्टूडेंट सक्सेस हुए, नेक्स्ट बार ऑफकोर्स और होंगे। संजय सर हैं, उनको आज भी याद है कि जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था सर JCEC का, मुझे 2 बजे तक नींद नहीं आ रहा था एक दिन पहले, और उस टाइम हॉस्टल शुरू हुआ था नया नया। और संजय सर आए नीचे इंस्पेक्शन पे, सो कॉल्ड इंस्पेक्शन, कि देखे लोग क्या कर रहे हैं, तो मुझे नींद नहीं आ रहा था। नेक्स्ट डे JCEC था, और 2 बजे संजय सर आके मेरे बेड पे उन्होंने मुझे नींद दिलवाया कि सो जाओ, नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है तुम्हारा। तो बस यही है कि बहुत प्राइवेट केयर है, बहुत जो स्टूडेंट्स हैं जो आज बोलना नहीं चाहिए, बट जो अनसक्सेसफुल हुए हैं डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर सक्सेसफुल होंगे, डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। बस सर को फॉलो करें और बस सर को पकड़े रहें और कुछ नहीं, क्योंकि बिना सर के, बिना उनके एडवाइस के, बिना किसी भी चीज़ के आप कभी सक्सेस नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट केयर बहुत है, पर्सनल केयर बहुत है सर का। और सर प्लीज भागिए मत सर, मुझे पसीना आ रहा है। पहली बार बोलने का मौका मिला सर इस इंस्टीट्यूट में बेसिकली। तो अब यही है कि जो अच्छा किए, अच्छे जगह कॉलेज लीजिए, अच्छे रैंक से, और जहाँ जिस स्टेट में पोस्ट ग्रेजुएशन का सीट ज़्यादा हो वो स्टेट में लीजिए, वेस्ट बंगाल में लीजिए, महाराष्ट्र में लीजिए। झारखंड में लेना मतलब अपना लाइफ बर्बाद करना सो कॉल्ड, क्योंकि यहाँ सिर्फ 19 सीट्स है पीजी के, 19 to 20 सीट्स है, उसमें भी एक्सेल करना इट्स वेरी हार्ड। सो बेस्ट विशेस टू ऑल। और सर की कृपा ऐसी है कि